नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप ऐसी पत्रकारिता पर यदि आप कह सकते हैं कि सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके अपने को ज्वाइन भी कर लीजिए और वह एक बहुत छोटा सा अमाउंट आप हमको एक सहायता कर सकते हैं ताकि निर्भीक रूप से आपको वो खबरें दिखाते रहें जो मीडिया बिल्कुल भी आपसे नहीं बताता है। तो कोशिश हमारी ये है कि जो हम खबरें आपको बताने जा रहे हैं वह मीडिया पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, और दिखाई भी देगी तो एक नेगेटिविटी के रूप में आपको दिखाई देगी, ताकि आप उस खबर को अच्छी तरीके से देखने के बजाय उसके प्रति आप घृणा से देखते रहें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने आम लोगों के लिए चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, लेकिन सरकारी इमारतों में अभी भी ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी एआई प्लेटफॉर्म संवेदनशील डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और सरकार के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से सवाल पूछे थे, जवाब में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो पूछा गया था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने सरकार से पूछा था कि हमारे कैमरे किन देशों से आए हैं, उनमें से कितने सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणित है, कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा प्रोसेस कर, कौन से प्रतिबंधित ऐप्स बदले नामों के साथ अब भी चल रहे हैं। राहुल ने कहा कि मंत्रालय के जवाब में न कोई संख्या न कोई जवाब, एक भी प्लेटफॉर्म का नाम तक नहीं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गांदरबल में हुए एनकाउंटर का मामला गरमाया हुआ, जिसमें विधानसभा में भी इसको लेकर घमासान देखने को मिला। आपको कहीं पर भी कोई खबर मिली कि कैसे एनकाउंटर हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। विधायकों ने मांग की कि विधानसभा की ओर से सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए जाए और मारे गए शख्स का शव उसके परिजनों को सौंपा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और परिवार को न्याय मिल सके। पटियाला स्थित पीआरटीसी मुख्य कार्यालय में 1 और 2 अप्रैल को 2 दिवसीय सेहत कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब के परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधे मुख्यमंत्री सेहत योजना से जोड़ा गया। भगवंत मान सरकार ने इस पहल के जरिए लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कार्यबल के लिए स्वास्थ्य सुविधा की कमी को दूर करने की कोशिश की है। बस चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी कर्मी और उनके परिवारों को मौके पर ही पंजीकरण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पंजाब को गतिशील बनाए रखने वाले ये कर्मचारी अब समय पर मिलने वाली और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। ईरान के बूशहर में आज न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे एक सुरक्षा कर्मी की जान चली। वहीं इजराइल ने ईरान के दक्षिणी खुजिस्तान प्रांत में मह शहर पेट्रोकेमिकल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता देखा गया। आईपीएल के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। यह डीसी की लगातार दूसरी जीत है। शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुंबई में 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए। 163 रन का टारगेट दिल्ली ने 4 विकेट खोकर 18.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 51 बॉल पर 90 रन बनाए। उनकी सीजन में यह लगातार दूसरी 50 रही। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में आज बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। राजस्थान में शुक्रवार को रेगिस्तान जिले जैसलमेर, बीकानेर में जमकर ओले गिरे। अजमेर, ब्यावर में आंधी पेड़ से पेड़ गिर गए और टीन शेड उड़ गए। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।